बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया पर जुनैद अंसारी एक नया वीलॉग लेकर हाजिर है। ईद की आमद है। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। यहाँ पर हमारी दो बहनें हैं, इन्होंने हुनरमंद औरतों और लड़कियों के लिए मीरपुर में पहली बार एक फ़ेस्टिवल मुनक्कद करने का ऐलान किया है, जिसमें स्किल्ड जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये हिस्सा ले रही हैं। तो ये मीरपुर इवेंट्स नोमी एंड एमी स्टूडियो, ये इसका एड्रेस है बिहाइंड सिलेक्ट एंड सेव सेक्टर B4 मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये सेक्टर B4 B2 के दरमियान का एरिया बनता है। नोमी एंड एमी ब्यूटी स्टूडियो हैं और ये कर ये रहे हैं कि चांद रात को ये जो स्किल्ड ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ये वहाँ पर ख़वातीन के लिए ही उनके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं फ़रोख्त के लिए पेश करेंगी। तो तमाम अहबाब जो मीरपुर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के यहाँ पे अवेलेबल होंगे चांद रात को, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो मीरपुर इवेंट्स नोमी एंड एमी स्टूडियो यहाँ पे ज़रूर जाएं और जो हमारी ये डिज़र्विंग बेटियाँ हैं जो कि ख़ुद अपने हुनर के ज़रिए हक हलाल का रिस्क कमा कर अपने बच्चों के लिए ब्रेड विनर के तौर पे ले जाना चाहती हैं, उनकी ज़रूर मदद करें। नंबर मैं आपके सामने बोले देता हूँ। नोमी एंड एमी स्टूडियो 03,000 53,991 03,000 इस पे आप रब्ता कर सकते हैं और इनकी जो भी आप वहाँ पर मसनूआत हैं, जो चीज़ें वहाँ पर हमारी बेटियां बहनें वहाँ पर पेश करेंगी, आप ज़रूर जाइए। और इस इवेंट में चांद रात को जो होगा यहाँ पे सिलेक्ट एंड सेव की बिल्कुल बैक साइड पे ये वो मौजूद होगा। वहाँ पे आप जाएं और इसमें हिस्सा लें। अब हम बढ़ते हैं जनाब आज के टॉपिक की जानिब, दूसरे टॉपिक की जानिब। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब का कलम हरकत में है और उस कलम से ऐसी ऐसी बातें इस वक्त आ रही हैं कि जिन्हें पढ़ के दिल खून के आंसू भी रोता है और आंखें खुल भी जाती हैं। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी का एक साबका पीस मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बुज़ुर्ग कश्मीरी सियासतदान का शिकवा, इंडिया की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीरियों की कश्मीर पॉलिसी, सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान का ह्यूमन राइट्स कमीशन से खिताब। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंडिया पाकिस्तान के खिताब अपनी जगह दिलचस्प रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर से और सरहद दूसरी पार से आए कश्मीरी भी एक दूसरे के मुकाबले में खिताब के लिए खड़े हो जाते हैं। आर पार के इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों के लिए खड़ा हो जाना एक नेक और अच्छी अलामत है, क्योंकि इंसानी हकूक़ हर एक के लिए हैं। इन्हें जानना, मांगना और इनका दिफा करना ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स आर फॉर ऑल, नो देम, डिमांड देम एंड डिफेंड देम। इंसानी हकूक़ की जंग का बुनियादी असूल है कश्मीरियों के एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होने वाले दोनों मुकातिब फ़िक्र की लड़ाकी बहस ने इंसानी हकूक़ की इस जद्दोजहद को काफ़ी हद तक बेतौकीर और गैर मोतबर कर दिया है। अप्रैल 1997 में बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान जनीवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन में शरीक हुए। वो पाकिस्तानी वफ़द में बहसीयत फेडरल मिनिस्टर शामिल किए गए। हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद करने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस तरह फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पर तरक्याब किया गया। मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की ज़ुबान में इसे शलवार में निफा डालना कहा जाएगा। सरदार साहब ने अपने खिताब में कमीशन को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का कश्मीर में प्राइमरी इंटरेस्ट भी है और लेजिटिमेट जुरिस्डिक्शन भी। ये एक अहम नुक्ता था। अलबत्ता कमीशन को ये याद दिलाना भूल गए कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक बड़े वफ़द के हमरा मार्च 1959 को श्रीनगर 2 दिन के दौरे पर गया था और दौरे का मकसद वहाँ की पॉलिटिकल और इकनॉमिकल सूरत हाल का जायज़ा लेना था। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने जनरल मुशर्रफ की कायम करदा कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा देते हुए इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर इजहार करते हुए तहरीर किया था। इंडिया की कश्मीर पॉलिसी के बारे में इस्तीफ़ा के पैराग्राफ 4 में लिखा है, ये कहना गलत नहीं होगा, इंडियन साइड की पॉलिसी शुरू दिन से मुस्तकिल मिजाज, कॉन्सिस्टेंट, हदफ पर मबनी, टारगेट ओरिएंटेड और बामकसद ऑब्जेक्टिव रही है।
पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के बारे में इस्तीफ़ा के पैराग्राफ 4 में तहरीर किया, जबकि हमारा कुल हासिल ये है कि हम सिर्फ चवलें मारते रहे हैं। हैव नॉट ओनली बीटिंग अबाउट द बुश, और हम ख्याली कामयाबियों पर बगलें बजाने पर खुश हैं। कंटेंडेड ओवर द इमेजिनरी अचीवमेंट्स एंड रिमेन कंटेंडेड ओवर द इमेजिनरी अचीवमेंट्स। ये पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का इंटरनल ऑडिट है। कराची एग्रीमेंट के तहत हुकूमत आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का ऑडिट करने का हक और कराने का मुतालबा कर सकती है। बुजुर्ग कश्मीरी सियासतदान के शिकवे की मुकम्मल तफसील यहाँ बयान करनी मुनासिब नहीं। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर और रही सही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़यूम खान के इन अल्फाज के मेयार पर पूरा उतरने की हिम्मत, तौफीक और दयानतदारी है? वो अल्फाज हैं, आई होएवर फाइंड इट एम्बैरसिंग टू कंटिन्यू एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ताहम मुझे अब एक स्लीपिंग पार्टनर, सोए हुए शराकतदार की हैसियत में शरीक रहने पर शर्मिंदगी का एहसास होता है। बड़े बुज़ुर्ग थे ये लोग। अपनी पग के लीरो लीर होने का एहसास उनके सीने के किसी न किसी कोने में मौजूद और ज़िंदा रहता था। आज के सीनों में क्या छुपा है, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कदरे मुश्किल है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, लंदन, बरतानिया। आपके सामने मैंने डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब का ये ख़त पढ़ दिया। सरदार अब्दुल क़यूम खान मरहूम साहब के मुतल्लिक उन्हीं की तहरीर करदा बात, उन्हीं के जज्बात उन्होंने इस मकतूब में याद करवा दिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड लीडर्स, चाहे वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी अनवारुल हक साहब का मेंबरान का एक ग्रुप, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, जमात इस्लामी, जितनी भी जमातें हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब, जो कि ज़िंदगी सारी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते रहे, इस स्लोगन पर इक़्तिदार एंजॉय करते रहे, उन्हें भी अपनी पग के लीरो लीर होने का और स्लीपिंग पार्टनर बनने पर शर्मिंदगी का एहसास था। आपको कोई एहसास होता है? डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब जो बात कर रहे हैं, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। आखिर में फिर वही मैसेज दोहराऊँगा कि हुनरमंद ख़वातीन और लड़कियों के लिए मीरपुर इवेंट्स एंड नोमी एंड एमी स्टूडियो की जानिब से पहली मरतबा ये एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। चांद रात को, चांद रात अब 29वें रोज़े को होती है, तब भी 30वें रोज़े को होती है, तब भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सिलेक्ट एंड सेव की बैक साइड पे मीरपुर इवेंट्स एंड नोमी एंड एमी स्टूडियो, यहाँ पे आप इन ख़वातीन बच्चियों की जो मसनूआत हैं ये परचेज़ करने के लिए रब्ता कर सकती हैं, आ सकती हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। इनका नंबर मैं दोहराई देता हूँ, 0300053991, 03,053,991। मीरपुर नोमी एंड एमी ब्यूटी स्टूडियो बिहाइंड सिलेक्ट एंड सेव सेक्टर B4 मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज के वीलॉग से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।